नमस्कार, T24 के स्पोर्ट्स बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुणे से हार के बाद धोनी ने कहा कि सुधारनी होगी गेंदबाजी। ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता विजेंद्र सिंह ने कहा कि ओलंपिक टिकट हासिल करने से बढ़ा आत्मविश्वास। और हॉकी स्टार खिलाड़ी संदीप ने कहा कि लंदन ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करेगी टीम इंडिया। और अब समाचार विस्तार के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पुणे वॉरियर्स के हाथों मिली शिकस्त के बाद कहा कि उनकी टीम को पावर प्ले और डेथ ओवरों में गेंदबाजी में सुधार करना होगा। धोनी ने मैच के बाद कहा कि मुकाबला बराबरी का था, लेकिन हम अपनी रणनीति को सही तरह से अंजाम नहीं दे पाए। हमारे गेंदबाजों को पहले 6 ओवर और अंतिम कुछ ओवरों में अपनी गेंदबाजी में सुधार करना होगा। अंतिम ओवर में महेश को गेंदबाजी सौंपने के बारे में धोनी ने कहा कि मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन अंतिम ओवर फेंकने को तैयार है। मैंने महेश से पूछा कि क्या वो गेंदबाजी करना चाहता है, तो सकारात्मक दिखा, इसलिए मैंने उसे गेंदबाजी दी। इसी तरह आप सीखते हैं। पुणे के कप्तान सौरव गांगुली ने टीम की जीत का श्रेय जेसी राइडर और स्टीव स्मिथ को दिया। गांगुली ने कहा कि जेसी ने एक छोर संभाले रखा, जबकि स्मिथ ने शानदार पारी खेली। जब मैंने उसे पिछली बार देखा था तो उसके मुकाबले उसमें काफी सुधार हुआ है। उसने ऑस्ट्रेलिया से आकर यहां की धीमी पिचों से जल्द सामंजस्य बिठा लिया। गेंदबाजों की तारीफ करते हुए गांगुली ने कहा कि गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की उस पर गर्व है। राहुल शर्मा और मरलोन सैमुअल्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, जबकि शुरुआती ओवरों में रन गंवाने के बाद आशीष नेहरा और डिंडा ने डेथ ओवरों में अच्छा प्रदर्शन किया। सचिन तेंदुलकर की दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ टीम के इंडियन प्रीमियर लीग मैच में वापसी की उम्मीद जगी है। इस स्टार बल्लेबाज ने शनिवार को मुंबई इंडियंस के वीडियो एनालिस्ट के साथ अभ्यास किया। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 4 अप्रैल को सत्र के पहले मैच में डग बोलिंगर की गेंद उंगली पर लग जाने से तेंदुलकर चोटिल हो गए थे और मुंबई इंडियंस के पिछले 3 मैचों में नहीं खेले। पहले मैच में डग बोलिंगर की गेंद उंगली पर लगने से तेंदुलकर चोटिल हो गए थे। तेंदुलकर को वीडियो एनालिस्ट धनंजय ने लगभग 45 मिनट तक अभ्यास कराया, जो मुंबई इंडियंस के लिए अच्छी खबर है। टीम को शीर्ष क्रम में इस बल्लेबाज की कमी खल रही है। उनकी गैर हाजिरी में मुंबई ने दक्षिण अफ्रीका को रिचर्ड लेवी के पार्टनर के तौर पर अंबाती रोयुडू और टी सुमन को आजमाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। टीम के एक सूत्र ने बताया कि उन्होंने शुक्रवार को बीकेसी मैदान में जिम सत्र शुरू किया था, लेकिन बल्लेबाजी का अभ्यास नहीं किया। उन्होंने शनिवार को ही अभ्यास शुरू किया है। तेंदुलकर ने धनंजय के साथ अभ्यास के बाद नेट सत्र में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनके रविवार को ऐसा करने की उम्मीद है। और एक बार देखो लंदन ओलंपिक से पहले हॉकी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए जेपी सीमेंट्स ने शनिवार को स्टार तिकड़ी संदीप सिंह, सरदारा सिंह और शिवेंद्र को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये प्रायोजन शुरू के 2 साल के लिए होगा, लेकिन जेपी सीमेंट्स ने आश्वासन दिया कि ये लंबे समय के लिए होगा। इस करार के आधिकारिक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जेपी सूत्रों ने कहा कि 3 खिलाड़ियों के बीच करीब 1.5 करोड़ रुपए की राशि बंटेगी। स्टार क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पहले ही जेपी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। भारत के ओलंपिक क्वालिफाइंग अभियान के स्टार रहे संदीप सिंह ने कहा कि मैं इस सहयोग के लिए टीम के साथियों की ओर से जेपी ग्रुप का धन्यवाद करता हूं। ये भारतीय हॉकी के लिए बड़ा कदम है। हम ओलंपिक में अच्छा करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखेंगे। विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी और तीसरी वरीयता प्राप्त भारत की साइना नेहवाल ने 24 से 29 अप्रैल तक यहां सीरी फोर्ट स्टेडियम में होने वाले इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चीनी खिलाड़ियों की मौजूदगी के बावजूद खिताब जीतने का विश्वास व्यक्त किया है। साइना ने $2 लाख की राशि वाले दूसरे इस टूर्नामेंट के लिए शनिवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा, चीनी खिलाड़ियों के खिलाफ मुकाबला बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मार्च में स्विस ओपन में खिताब जीतने से मेरा आत्मविश्वास लौट आया है और मैं चीनी खिलाड़ियों का सामना करने के लिए तैयार हूं। संवाददाता सम्मेलन में भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता, राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद, युगल विशेषज्ञ ज्वाला गुट्टा और अश्वनी पोनप्पा मौजूद थे।
साइना को गत वर्ष इंडियन ओपन के पहले दौर में सनसनीखेज हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद से उनके लिए एक वर्ष मुश्किलों भरा रहा था। तीसरी वरीयता प्राप्त साइना ने कहा कि पिछला एक वर्ष मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। टखने में चोट थी और फॉर्म खराब चल रही थी। मैं टूर्नामेंट नहीं जीत पा रही थी, लेकिन इस वर्ष मार्च में स्विस ओपन से मैंने फॉर्म और आत्मविश्वास दोनों में वापसी की है। भारतीय स्टार ने कहा कि ओलंपिक से पहले मैं चीनी खिलाड़ियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा खेलना चाहती हूं, क्योंकि ओलंपिक में यही खिलाड़ी सबसे बड़ी चुनौती रहेंगे। और अब खेल समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं कुछ नए समाचारों के साथ ब्रेक के बाद।